तो पॉइंट की बात ऐसी है कि सीतारामम फेम हनु राघवपुड़ी और रेबल प्रभास के किलर कोलैब में बन रही अनऑफिशियल टाइटल फिल्म द क्लासिक फौजी मूवी की स्टोरी, कास्ट और प्लॉट को लेकर तगड़े हैंडसम शेक करके रखने वाले अपडेट्स आ चुके हैं, जो डेफिनेटली अपने डार्क अनसंग हिस्ट्री से जो द कश्मीर फाइल जैसे ब्रूटली ऑनेस्ट मैसिव सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने का कैलिबर रखते हैं। तो टाइम को बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए रेबल प्रभास की पीरियड एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म इंटेंस फौजी मूवी की फर्स्ट अपडेट की बात करूं तो प्रभास के अपोजिट मूवी में फीमेल लीड कैरेक्टर के लिए द ब्यूटी ऑफ सीतारामम मृणाल ठाकुर को साइन किया गया है, जो डेफिनेटली फौजी मूवी के अंदर एक स्पार्किंग रोमांटिक लव स्टोरी के अंदर चार चांद लगाने का काम करेगी। वही फौजी मूवी की दूसरी सबसे पावरफुल अपडेट की बात करूं तो अब ये बात ऑलमोस्ट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि ये मूवी इसी मंथ के एंड में ऑफिशियली फ्लोर पे जाने वाली है, और सब कुछ कुशल मंगल रहा तो 69% के चांसेस के साथ प्रोबेबली इस साल के अक्टूबर में प्रभास के फौजी मूवी का एक ऑथेंटिक ऑफिशियल फर्स्ट लुक टाइटल या अनाउंसमेंट टीजर हमें देखने को मिल सकता है। वही इस मैड कोलैबोरेशन में बन रही फौजी मूवी के थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करूं तो वो है इस मूवी की स्टोरी और पावरफुल प्लॉट। अगर मेकर्स एज इट इज बिना किसी क्रिएटिव लिबर्टी का यूज करते हुए मूवी को बनाते हैं तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, रेबल प्रभास की फौजी मूवी द कश्मीर फाइल के बाद वो ब्रूटल ऑनेस्ट फिल्म बन जाएगी, जिसके डार्क अनसंग हिस्ट्री को देखने के बाद पूरा इंडिया टोटली अंदर से हिल जाएगा, क्योंकि बैडस प्रभास और हनु राघवपुड़ी इन दोनों के किलर कोलैबोरेशन में बन रही फौजी ये मूवी एक्चुअली बेस है भारत की हिस्ट्री के सबसे डार्क और ग्लोरियस चैप्टर द रजाकार मूवमेंट पर, जहां पर आजादी के एक साल बाद 1948 में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन पोलो का मिशन किया गया था, तब के हैदराबाद स्टेट को रजाकार से फ्रीडम दिलाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद उस टाइम के वो 3 स्टेट्स थे जो पूरी तरीके से ब्रिटिश मुक्त थे, इन पर कभी भी अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की थी। और ऐसा कहा जाता है कि द रजाकार ऑर्गेनाइजेशन इतनी ब्रूटल और मर्सीलेस थी कि उन्होंने 40,000 लोगों का मैसाकार कर दिया। तो ऐसे ब्रूटल ट्रू हिस्टोरिक स्टोरी पर बेस रेबल प्रभास की फौजी मूवी को बनाया जा रहा है तो जस्ट इमेजिन मूवी में होने वाला हर सीन कितना ज्यादा सेंसिटिव, रॉ, सैवेज और पूरी तरीके से इंटेंस होगा। और सिंपली कहूँ तो फौजी मूवी की टाइमलाइन 1948 की होगी, जहाँ पर मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो हैदराबाद स्टेट किस तरीके से क्रूर रजाकार से फ्री होता है और कैसे ऑपरेशन पोलो जैसे मिशन को इंडियन आर्मी रजाकार को खत्म करते हुए हैदराबाद को एक अलग कंट्री होने से बचाते हैं। ये गूज़बम्प के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी रेबल प्रभास और हनु राघवपुड़ी की अनऑफिशियल टाइटल क्लासिक फौजी मूवी की होने वाली है, जहाँ पर अपडेट्स ये भी निकल कर आ रहे हैं कि मेकर्स इस ब्रूटल हिस्ट्री के अल्टरनेट को दिखाने वाले हैं। अब मेकर्स क्रिएटिव लिबर्टी का यूज करते हुए इस स्टोरी के अंदर क्या कहूँ इस हिस्ट्री को माइथोलॉजी बनाकर किस तरीके से दिखाते हैं, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर वो जो कुछ भी हो, बट अगर मेकर्स द रजाकार मूवमेंट्स की हिस्ट्री का 10% भी बिना किसी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ किए प्रभास की इस पैशनेट और पावरफुल मूवी के अंदर दिखाते हैं, तब ये बात मैं डैम श्योर होकर कह सकता हूँ कि प्रभास की फौजी ये मूवी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे कल्ट क्लासिक, क्रिटिकली कमर्शियली मोस्ट प्रॉफिटेबल, लिटरली 1000-1200 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर छापने वाली मूवी बन जाएगी। इस पर तुम्हारे क्या ओपिनियन है और तुम्हें द रजाकार मूवमेंट्स के बारे में क्या पता है? इस पर अपने लॉजिकल थॉट्स और थ्योरीज कमेंट करके बता सकते हो। हैदराबाद अखंड भारत का हृदय है।